नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज बात अय्याश बाबा के पुलिस से एनकाउंटर की। जी हां, दिल्ली के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले में फरार स्वामी चैतन्यानंद को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने आगरा के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। करीब 1.5 महीने की फरारी के बाद इस बाबा की गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। अब छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस बाबा से सवाल जवाब करेगी, जिसके लिए पुलिस को बाबा की 5 दिनों की रिमांड भी मिल चुकी है। सवाल यही, आखिर लंबे समय से फरार चैतन्यानंद की गिरफ्तारी कैसे हुई? पुलिस को बाबा के पास से और क्या क्या सबूत मिले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या बोलेंगे आरोप पे क्या बोलेंगे बाबा जी? क्या बोलेंगे जब बाहर आएंगे बोलेंगे। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और अय्याश बाबा की ये तस्वीर उस वक्त की है जब इसे आगरा के होटल फर्स्ट से गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस लेकर आ रही थी। तब इसके चेहरे की चमक गायब थी, लेकिन 1.5 दर्जन छात्राओं के साथ ज्यादती करने का पछतावा इसके चेहरे पर लेश मात्र नहीं था। बीते करीब 1.5 महीने से यह अय्याश बाबा दिल्ली पुलिस के साथ लुका छिपी का जो खेल खेल रहा था, शनिवार की देर रात दिल्ली पुलिस ने उसे खत्म कर दिया। दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद के आगरा के होटल फर्स्ट में होने की पुख्ता जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने रात करीब 3 बजे होटल में दबिश दी। पता चला कि होटल फर्स्ट के रूम नंबर 101 को स्वामी पार्थ सारथी के नाम से बुक किया गया। पुलिस जब रूम में पहुंची तो वहां चैतन्यानंद ही मिला, क्योंकि इसी का दूसरा नाम स्वामी पार्थ सारथी है। 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्थ सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में। इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि ये आगरा के एक होटल में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। दिल्ली पुलिस की कई टीमें चैतन्यानंद को देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में तलाश रही थी, लेकिन इसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी। लिहाजा पुलिस का पूरा फोकस इसी एरिया में था। क्या बोलेंगे जब बाहर आएंगे बोलेंगे। जहां पुलिस ने शनिवार रात रेड करके इसे गिरफ्तार कर लिया। रात के 3:40 पर पुलिस आरोपी को होटल से बाहर लेकर आती हुई दिखाई देती है, जिसका सीसीटीवी आप देख रहे हैं। लंबी फरारी के बाद आखिरकार स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी आगरा के एक होटल से हुई है। दिल्ली पुलिस की लगातार टीम अलग अलग राज्यों में सर्च आउट कर रही थी, उत्तराखंड, राजस्थान और यूपी के कई हिस्सों में, और ये भी साफ हुआ था कि लगातार बचने के लिए वो अलग अलग जगह तलाश रहा है। सबसे हैरानगी वाली बात ये थी कि बाबा जहाँ छुप रहा था, यानी कहा जा रहा है कि वो ऐसी जगहों पर छुप रहा था जहाँ साधु संत ज़्यादा रहते हैं। मथुरा भी गया, कई ऐसी लोकेशन उसने बदली, लगभग 13 लोकेशन उसने अपनी बदली। जहाँ उसके बाद जब आगरा के एक होटल में था, पुलिस को एक इनपुट मिला। इनपुट के बाद पुलिस ने रेड की और वहां से बाबा स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया। अभी तक की पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि फरारी के दौरान बाबा ने करीब 13 होटल्स में अपना ठिकाना बनाया था और ऐसे एरिया को छिपने के लिए तलाशता था जहां साधु संतों की ज्यादा संख्या होती थी। ज्यादातर समय इसने मथुरा, वृंदावन में बिताया। होटल फर्स्ट के एंट्री रजिस्टर से पता चलता है कि चैतन्यानंद इस होटल में शनिवार शाम करीब 4 बजे पहुंचा था। उसने स्वामी पार्थ सारथी के नाम से ही एंट्री कराई थी और अपना पता दिया था। और शाम को 4 बजे आए थे। हमारा एक लेडीज स्टाफ है, वो नाइट डे में रहता है, उन्होंने उसका एंट्री कराया था प्रॉपर तरीके से। तो समथिंग बाबा से उस टाइम दौरान तो कोई मिलने नहीं आया। 4 रात को 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पर 2 पुलिसकर्मी आए थे, जिन्होंने हमको दिल्ली क्राइम ब्रांच से बताया, सब इंस्पेक्टर अपने आप को। उनके बाद में पुलिस वाले उनको 10 मिनट तक रूम में बातचीत की, उसके बाद रूम में से ले गए। डॉक्यूमेंट में बाबा ने बताया था पार्थ सारथी नाम बताया था ना, स्वामी पार्थ सारथी, और आईडी रूम नंबर 101। चैतन्यानंद को पुलिस दिल्ली के बसंत कुंज नॉर्थ थाने लेकर पहुंची। इसी थाने में चैतन्यानंद के खिलाफ छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के संबंध में केस दर्ज किया गया है। क्या बोलेंगे जब बाहर आएंगे बोलेंगे। इसके बाद पुलिस ने दोपहर में अय्याश बाबा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के सामने पुलिस ने बाबा की रिमांड की मांग की। इसके पीछे पुलिस ने कई दलील दी।
क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे बाहर आएंगे बोलेंगे। मोलेस्टेशन के आरोपी स्वामी चित्तानंद को आज कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद में जो अदालत है उसने 5 दिन की पुलिस कस्टडी दिल्ली पुलिस को दे दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सारे जो इन्वेस्टिगेशन हैं उनमें बाबा से पूछताछ करनी है। दरअसल में एक आरोप बाबा के ऊपर लगाया गया है कि जो चित्तानंद है ये बाथरूम के अंदर जो है इन्होंने कैमरे फिट किए हुए थे, जिसका जो एक्सेस है वो उनके मोबाइल पर था। इसी को लेकर के तमाम तरीके के जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी दिल्ली पुलिस को करनी है, इसकी जांच करनी है। इसके लिए जो पुलिस कस्टडी है वो फिलहाल दी गई है, लेकिन वहीं बाबा की तरफ से जो है आरोप लगाया गया है कि ये पूरी तरीके से पूरा मामला जो है वो फेक है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि चैतन्यानंद के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला है। 16 लड़कियों ने बाबा के खिलाफ शिकायत की है। लड़कियों के बाथरूम में कैमरे लगाए गए थे। लड़कियों को अल्मोड़ा, गुरुग्राम और फरीदाबाद ले जाया जाता था। पीड़ित लड़कियों से चैतन्यानंद का आमना सामना करवाना है। पुलिस ने कहा कि बाबा ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। पुलिस ने कोर्ट को जानकारी दी है कि बाबा के पास से 3 फोन और 1 आईपैड भी बरामद हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील ने पुलिस रिमांड का विरोध किया और दलील दी कि बाबा के साथ दिल्ली पुलिस ठीक बर्ताव नहीं कर रही। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो सीनियर सिटीजन है। ये सारा फॉल्स इम्प्लीकेशन का एक केस है। एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई है। मकसद कुछ हो रहा है, बनाया कुछ और इम्प्लांट किया है। वी हैव ऑल द एविडेंसेस। वेरी सून हम लोग मीडिया के साथ एक रिटन प्रेजेंटेशन पेश करेंगे जिससे सारी चीजें क्लियर होकर जाएंगी आप लोगों के पास। आज कोर्ट में इन लोगों ने अरेस्ट करके लेके आया और उन्होंने 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया और 5 दिन का पुलिस रिमांड कोर्ट ने दिया। हम लोगों ने एप्लीकेशंस मूव करी थी, वो दोनों एप्लीकेशंस अलाउ करी गई हैं, जिसमें कि कोर्ट ने ग्रांट किया है कि आधा घंटा एवरीडे स्वामी जी विल मीट द लॉयर, मैनेजमेंट से मिलेंगे। और सेकेंडली एक एप्लीकेशन थी हम लोगों की जिसमें केस डायरी को काउंटर साइन जज साहब द्वारा साइन किया जाए, वो हम लोगों ने मांगा था, वो भी अलाउ किया गया। पुलिस ने बाबा के पास से सब कुछ बरामद कर लिया है। फिर क्यों रिमांड चाहिए? हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने बाबा चैतन्यानंद को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान पुलिस बाबा से पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल जवाब करेगी। इससे अभी 3 फोन मिले हैं, 1 आईपैड मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी। और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए वो देंगे। चैतन्यानंद के खिलाफ दिल्ली के वसंत कुंज स्थित इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। बाबा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पुलिस ने अब धारा 351(3) भी जोड़ दी है, जो कि एक गैर जमानती धारा है। इस धारा को किसी को हत्या करने के उद्देश्य से धमकी देने पर लगाया जाता है, जबकि बाबा पर पहले से 351(2) धारा लगी हुई। दिल्ली से राहुल प्रकाश के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24। जब अय्याश बाबा पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया है और उसका एनकाउंटर पुलिस से हो रहा है, तो जाहिर है कई सनसनीखेज खुलासे भी होंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी तक की जांच में यह पता चला है कि इस डर्टी बाबा ने 1 नहीं बल्कि 2 पासपोर्ट बनवा रखे थे। और हैरानी की बात यह भी कि दोनों पर इसके नाम और पिता का नाम अलग अलग है। इतना ही नहीं, बाबा यूएन और ब्रिक्स के फर्जी विजिटिंग कार्ड बनवाकर भी फर्जीवाड़ा कर रहा था। और क्या नए खुलासे हुए इस केस में, रिपोर्ट में देखिए। क्या बोलेंगे आरोप पे क्या बोलेंगे बाबा जी? क्या बोलेंगे बाहर आएंगे बोलेंगे। अय्याश बाबा दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया तो सारी हेकड़ी निकल गई। अब चेहरे पर न पहले जैसी चमक है न पहले जैसा रौब। अब बाबा कह रहा है कि बाहर आकर सब बताएगा। बाबा जब बताएगा तब बताएगा। फिलहाल तो पुलिस इसका कच्चा चिट्ठा खोल रही है, जिसमें इस बाबा की अय्याशी से लेकर फर्जीवाड़े की कहानी सामने आ रही। जी हां, दिल्ली पुलिस की जांच में बाबा के फर्जीवाड़े की परतें खुल रही। खुलासा हुआ है कि बाबा के पास 2 पासपोर्ट मिले, दोनों फर्जी दस्तावेजों से हासिल किए गए और इन्हीं पासपोर्ट की बदौलत बाबा विदेशों की सैर किया करता था। पहला पासपोर्ट स्वामी पार्थ सारथी के नाम पर है, जिसमें पिता का नाम स्वामी घनानंद पुरी और मां का नाम शारदा अम्बा लिखा था। जन्म स्थान दार्जिलिंग बताया गया है। दूसरा पासपोर्ट स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के नाम का था, जिसमें पिता का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती और मां का नाम शारदा अम्बल लिखा था, जबकि जन्म स्थान तमिलनाडु। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि एक पासपोर्ट में पिता का नाम अलग हो और दूसरे में अलग, यहां तक कि जन्म स्थान भी अलग हो। जांच में पता चला कि बाबा के पैन कार्ड पर भी पिता का नाम स्वामी घनानंद पुरी ही था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बाबा के 2 अकाउंट थे,
दोनों अलग अलग नामों से। इसके अलावा बाबा के पास फर्जी यूएन और ब्रिक्स विजिटिंग कार्ड्स भी बरामद हुए, जिनमें वो खुद को पीएमओ से जुड़ा बताता था। स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो हैरान कर रहे हैं। बाबा के पास से 2 विजिटिंग कार्ड ऐसे मिले हैं जिसमें ये देखा गया है कि यूनाइटेड नेशन का ब्रांड एम्बेसडर उसमें खुद को लिखा गया है, बताया गया है। दूसरा ब्रिक्स का ऐसा विजिटिंग कार्ड मिला है जिसमें वो स्पेशल इन्वॉय, अपने परमानेंट इन्वॉय उसमें अपने आप को बताता है। यानी पूरी तरीके से जो विजिटिंग कार्ड है वो भी फर्जी। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि पीएमओ की तरफ से भी कोई उसको यानी कहा जाए कि फ़ोन कराता था, एक प्रोटोकॉल के तहत आगे बढ़ता था, क्योंकि लगातार पुलिस जब इसको ढूंढ रही थी, बचने की कोशिशें कर रहा था, अलग अलग जगहों पे घूम रहा था। यूपी से जब इसकी गिरफ्तारी हुई, उसको लाया गया, तो उसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो इसलिए भी हैरान कर रही है कि किस तरीके से फर्जीवाड़े में शामिल। इन 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड के जरिए बाबा खुद को कभी यूएन तो कभी ब्रिक्स का अधिकारी बताता था और रौब झाड़ता था। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई है कि फरारी के दौरान भी बाबा ने इन विजिटिंग कार्ड का इस्तेमाल किया ताकि कोई इस पर शक न करे। साथ ही बाबा के लिबास में रहने की वजह से भी ये बचता रहा। अब इस अय्याश बाबा के हर राज से पर्दा उठेगा। महिलाओं पर अत्याचार का जो सिलसिला 16 साल चल रहा था, उसकी परतें अब खुलने लगी हैं। बाबा पर एक खुलासा जमीन की हेर फेर को लेकर भी हुआ है।